मोस्ट वार्म वेलकम इन द क्लास। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद राज। तो चलिए, लास्ट डे हमने आपको नरेशन के बारे में पढ़ाया था। लास्ट डे हमारा नरेशन का टॉपिक द एंड हो चुका है। नरेशन में हमने आप सभी लोगों को असर्टिव सेंटेंस से लेकर ऑब्जेक्टिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तक बताया है। तो ये समझ लेना, हमारी ये केवल 13 क्लासें हुई नरेशन की, जिसमें से हमने आपको 13 क्लासों में नरेशन का A to Z नॉलेज जितना आपके लिए, ये समझ लेना, इतना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जितना आपको जानना चाहिए, जितना आपको आना चाहिए, जिससे आप एग्ज़ाम में गुड स्कोर कर सकें। तो हमने वहाँ से आप लोगों को वहाँ तक का हमने पढ़ा दिया है। नरेशन में हमने 13 क्लासें आप लोगों को कंडक्ट कराई हैं, जिसमें से हमारा नरेशन टॉपिक 13 क्लास में कंप्लीट हो चुका है। आज हम उसी के आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सिंथेसिस। सिंथेसिस के बारे में हम पढ़ेंगे। सिंथेसिस के बारे में सिंपल सेंटेंस, इसके बाद कॉम्प्लेक्स, इसके बाद कंपाउंड सेंटेंस। तो इन सभी सेंटेंसों के बारे में वन बाई वन हम धीरे धीरे जानते हुए चलेंगे। इसमें करीब, ये समझ लेना, सिंथेसिस में करीब 15 दिन का टाइम लगेगा। इसमें कम से कम 15 से 20 डेज का टाइम लगेगा। इसमें ये समझ लेना इतना टाइम लगेगा, क्योंकि हमको सिंपल सेंटेंस अलग से पढ़ाना है, सिंपल इसके बाद कॉम्प्लेक्स, इसके बाद कंपाउंड सेंटेंस, सभी को अलग अलग सेंटेंस के रूप में बताना है। लेकिन ये समझ लेना, कोशिश करेंगे कि हम इससे पहले ही चैप्टर को वाइंड अप करें, क्योंकि इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है सिंटैक्स। सिंटैक्स में भी टाइम लगेगा। इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये चीज़ें हम कोशिश करेंगे कि समझ लेना हमारा इसी दिसंबर मंथ में हमारा कोर्स यहाँ से कंप्लीट हो जाए। और इसके बाद नेक्स्ट जो हम चीज़ के बाद जो हमारा रिवीजन बचेगा, रिवीजन के रूप में हम ये समझ लेना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको लेकर आएंगे, चाहे नरेशन के हों, चाहे एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस के हों, या फिर सिंथेसिस के हों, या ट्रांसफॉर्मेशन के हों। तो वो काम हमारा जनवरी में स्टार्ट होगा। लेकिन अभी हमारा जब तक कोर्स नहीं हो रहा है तो हम उसी स्पीड में अपना पढ़ते हुए चलेंगे, और ध्यान में रखते हुए एक एक कॉन्सेप्ट को बारीकी से बताते हुए और आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे सिंथेसिस से। लेकिन जिन लोगों ने अगर लास्ट की वीडियो मिस किया है, आप समझ लेना नरेशन का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप यूट्यूब में सर्च करेंगे नरेशन बाई राज। आप जैसे यूट्यूब में सर्च करेंगे नरेशन बाई राज, आपको हमारी 13 क्लासेस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें से समझ लेना हमने नरेशन यहाँ बेसिक टू एडवांस पढ़ाया है आप लोगों को। बेसिक टू एडवांस में हमने आपको यहाँ से नरेशन के बारे में आपको सिखाया है। हमने असर्टिव सेंटेंस से असर्टिव, इसके बाद इंट्रोगेटिव, इसके बाद डबल इंट्रोगेटिव, इसके बाद इम्परेटिव, इसके बाद एक्सक्लामेटिव, इसके बाद ऑपरेटिव, हमने सभी सेंटेंसेस के बारे में और विथ एग्जाम्पल के साथ, और जो चीज़ें जहाँ पर जितना टाइम देना चाहिए हमने उतना ही टाइम उस जगह पर दिया है। तो ये समझ लेना, अगर जिन लोगों ने ये वीडियो मिस किए हैं तो आपको 100% ये वीडियो देखने चाहिए, क्योंकि आपको ये समझ लेना आपके यहाँ से जो जानकारी है, आपके पास जो नॉलेज है, 100% आपको यहाँ से बेनिफिट ही मिलेगा इस समझ लेना देखने से। तो जिन लोगों ने अगर नहीं देखा है तो ये यहाँ से क्लासें अपना देख लें और अपनी जानकारी को और भी इम्प्रूव कर लें। तो चलिए, हम आज अपनी प्यारी सी क्लास को कंटिन्यू करना चाहेंगे। हमारा आज का फर्स्ट डे क्लास है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं सिंथेसिस के बारे में। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है संयोजन, जोड़ना। यानी कि दो सेंटेंस दिए होंगे, दो सेंटेंस को जोड़कर आपको एक सेंटेंस बनाना होगा, जिसमें सिंपल भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, या कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। दो सेंटेंस दिए होंगे, दो या दो से अधिक। तो इसका मतलब क्या होगा? सिंथेसिस का मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये समझ लेना कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो से अधिक, दो भी सेंटेंस हो सकते हैं, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़ना। इसका मतलब ये होता है दो या दो से अधिक हम सेंटेंसेस को, दो या दो से अधिक हम वाक्यों को जोड़ेंगे, जिसमें से हम वाक्य को जोड़कर या तो हमारा बनेगा सिंपल सेंटेंस, या तो हमारा बनेगा कॉम्प्लेक्स, या फिर बनेगा कंपाउंड। इसमें हम बनाते हैं सिंपल सेंटेंस मतलब वो साधारण वाक्य। तो सिंथेसिस का मतलब समझो, सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है संयोजन या फिर जोड़ना। हम क्या करेंगे, इसमें दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक सेंटेंस या तो हम सिंपल बनाएंगे, या फिर कॉम्प्लेक्स, या फिर कंपाउंड। दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर, ये जिन लोगों को ये समझ नहीं आ रही बातें, मैं बोलते भी जा रहा हूँ तो आप लोग नोट कर सकते हैं, अपनी नोट्स बना सकते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरीके से आप लिखना और वैसे ही बनाना। सिंथेसिस मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि सिंथेसिस वह क्रिया है, सिंथेसिस वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर, या तो एक आप बनाएंगे सिंपल सेंटेंस, या फिर कॉम्प्लेक्स, या फिर कंपाउंड।
तो इन दो या दो से अधिक आपको वाक्य मिलेंगे, तो उनको जोड़ने आपको उसमें इंडिकेट दिया होगा, इनमें निर्देशित किया गया होगा कि आप इसको बनाइए सिंपल सेंटेंस में, आप इसको बनाइए कंपाउंड सेंटेंस में, आप इसको बनाइए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो जैसा हमारा वाक्य, जैसा हमारा हमको निर्देश दिया जाएगा, उसी के हिसाब से अपना काम करेंगे। लेकिन उसमें दो या दो से अधिक वाक्य होंगे, तो उनको जोड़ने से हम उन्हीं वाक्य को जोड़ेंगे। उसकी जोड़ने की अलग अलग विधियाँ होती हैं। उन सभी विधियों के बारे में हम वन बाई वन, ये समझ लेना, वन बाई वन धीरे धीरे पढ़ते हुए चलेंगे उन्हीं सभी विधियों के बारे में। तो दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़ना पड़ेगा। आज की क्लास हमारी उसी के आगे, उसी के ऊपर बेस्ड है। हम पढ़ रहे हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस में हमारा फर्स्ट टॉपिक आ रहा है सिंपल सेंटेंस। अब देखो, दो या दो से अधिक सेंटेंस को हम जोड़ेंगे, या तो हमारा बनेगा सिंपल सेंटेंस। अब देखो, इससे सेंटेंस हमारे कौन कौन से बन सकते हैं। तो इससे ये करने पर या तो बनेगा सिंपल सेंटेंस, दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने पर या तो बनेगा सिंपल सेंटेंस, या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, या फिर कंपाउंड सेंटेंस। ये तीन प्रकार के सेंटेंस ही बनेंगे, ये समझ लेना। हम दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़कर यहाँ पर या तो सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, या फिर कंपाउंड सेंटेंस। तो इनके अलावा और चौथे नंबर का कोई सेंटेंस नहीं बनेगा सिंथेसिस में, याद रखना है। केवल हम दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर या तो सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, या फिर कॉम्प्लेक्स, या फिर कंपाउंड। तो आज हमारी फर्स्ट क्लास है, आज हम पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस के बारे में। हम दो या दो से अधिक सेंटेंसों को, सिंपल सेंटेंस कैसे हम बनाते हैं, दो या दो से अधिक आपको सेंटेंस दिए रहेंगे, उसमें हम सिंपल सेंटेंस हमारा फर्स्ट टॉपिक है सिंपल सेंटेंस। अब हम ये समझ लेंगे कि दो या दो से अधिक वाक्य दिए रहेंगे, तो उनको हम सिंपल सेंटेंस किन किन विधियों से या किन किन तरीकों से बना सकते हैं। आज हम उन्हीं सभी तरीकों के बारे में जानेंगे। फर्स्ट डे क्लास है, तो आज हम सिंपल सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, और जिन तरीकों से हमको सिंपल सेंटेंस बनाना होगा, उन सभी तरीकों के बारे में हम जानेंगे। सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंस के बारे में आज हम जानेंगे। सिंपल सेंटेंस को हम किन विधियों से या किन तरीकों से बना सकते हैं। इसका मतलब होता है सरल वाक्य। सिंपल सेंटेंस से सरल वाक्य। अब सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है कि सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं। तो सिंपल सेंटेंस उस वाक्य से तात्पर्य होता है जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है। अब फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब मालूम होनी चाहिए। फाइनाइट वर्ब और इसके बाद नॉन फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट एवं नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट वर्ब। अब हमको फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब, जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। अब ये मैं जो बोल रहा हूँ, मैं ये समझ लेना, मैं भाषा पूरी नहीं लिखूँगा। जो लगेगा मुझे कि हाँ ये हमारे लिए लिखने लायक है, जो हमको ज़रूरी लिखनी चाहिए, इससे आपको जानकारी मिलेगी, मैं केवल वही वर्ड्स लिखूँगा। और बाकी आपको अगर नोट्स बनानी है तो मैं बोलते हुए चलूँगा, तो आप उसी के साथ नोट्स अपने बनाना। देखो, हम अब पढ़ रहे हैं सिंपल सेंटेंस, सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंस के बारे में। तो सिंपल सेंटेंस, हमारा क्वेश्चन यहीं से होता है सिंपल सेंटेंस हम किसे कहेंगे। तो सिंपल सेंटेंस उस वाक्य को कहेंगे जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब होगी, और नॉन फाइनाइट वर्ब एक से अधिक हो सकती हैं। जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब होगी और नॉन फाइनाइट वर्ब एक से अधिक हो सकती हैं। अब हमको ये समझ में आना चाहिए कि नॉन फाइनाइट वर्ब और फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं। तो फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जो सब्जेक्ट के हिसाब से बदलती रहती है। फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से बदलती रहती है। सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार जो वर्ब बदलती है, तो उसको कहा जाता है फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार, जो यानी सब्जेक्ट और नंबर या पर्सन के हिसाब से नहीं बदलती है। नॉन फाइनाइट वर्ब उस वर्ब को आ जाता है जब सब्जेक्ट में नंबर और पर्सन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। सब्जेक्ट पर नंबर और पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब इसका मतलब समझो, फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होगी जिसके सब्जेक्ट में नंबर और पर्सन का प्रभाव पड़ेगा, जो टेंस के हिसाब से बदलती रहती है। जिसमें नंबर का भी प्रभाव पड़ता है, तो उसको कहा जाता है फाइनाइट वर्ब। जब किसी वर्ब का प्रयोग नंबर और पर्सन के हिसाब से होता है, तो और सब्जेक्ट के हिसाब से होता है, तो उसे कहा जाता है फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होती है जिसके सब्जेक्ट पर नंबर और पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसको कहा जाता है नॉन फाइनाइट वर्ब।
आई होप फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब आपको समझ में आई होगी। हमने क्या कहा, फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होगी जो, ये समझ लेना, जो वर्ब सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर पर डिपेंड होती है, जो टेंस के हिसाब से प्रयोग की जाती है। सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर, यहाँ पर ये सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के हिसाब से प्रयोग की जाती है और टेंस के अनुसार भी आती है, तो उसको कहा जाता है फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होती है जो सब्जेक्ट के पर्सन नंबर के हिसाब से नहीं बदलती है, उसको कहा जाता है नॉन फाइनाइट वर्ब। अब फाइनाइट वर्ब का एक उदाहरण देख लो। नॉन फाइनाइट वर्ब हम क्या किसे कहेंगे, जो वर्ब सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के हिसाब से प्रयोग न की जाए होगी नॉन फाइनाइट वर्ब, और जो वर्ब सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के हिसाब से प्रयोग की जाए तो वो होती है फाइनाइट वर्ब। यहाँ पर देखो, जैसे सी सिंग्स ए सॉन्ग, सी सिंग्स ए सॉन्ग, ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है। अब इसमें हम कैसे आंसर करेंगे ये चीज़ समझो। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल ये लिखा है, वी सिंग ए सॉन्ग। अब इसमें देखो आपको अंतर करना है, सी सिंग्स ए सॉन्ग, यहाँ पर लिखा है वी सिंग ए सॉन्ग। तो हमने क्या कहा, जो वर्ब सब्जेक्ट के पर्सन या नंबर के हिसाब से बदलती है। तो ये देखो यहाँ पर भी सिंग है, यहाँ पर सिंग से लिखा है, यहाँ पर सिंग है, लेकिन यहाँ पर करता है, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पर सी है, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट वी है। तो यहाँ पर एक वचन का सब्जेक्ट है, यहाँ पर बहुवचन का सब्जेक्ट है। तो जो वर्ब सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के हिसाब से बदलती है उसको कहा जाता है फाइनाइट वर्ब। तो यहाँ पर सिंग हमारी क्या है, एक फाइनाइट वर्ब है। तो आपको ये चीज़ें ऐसे डिफाइन करनी है। फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट में अंतर मैंने आपको बहुत ही डीपली और बहुत ही कायदे से आपको बताया कि हम कैसे अंतर करेंगे, कौन सी वर्ब हमारी फाइनाइट वर्ब है, कौन सी हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो वही वर्ब होगी जिसमें इसमें देखो सब्जेक्ट के पर्सन और कर्ता का प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर भी सिंग्स है, यहाँ पर सिंग लिखा है, लेकिन जब हम गए सब्जेक्ट में, यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर, यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल था और यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो सब्जेक्ट के हिसाब से ये वर्ब बदल रही है, तो ये हमारी वर्ब हो गई यहाँ पर फाइनाइट वर्ब। अब उसी के आगे नेक्स्ट टॉपिक अब आए नॉन फाइनाइट वर्ब। हमको यहीं से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है सिंथेसिस। अब यहाँ से टॉपिक हमारा स्टार्ट होती है, तो हम अभी बेसिक पढ़ रहे हैं। अब सिंथेसिस टॉपिक में अब ये समझ लेना, फर्स्ट हमारा टॉपिक जो है सिंथेसिस में आ रहा है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो नॉन फाइनाइट वर्ब में ये समझ लेना तीन प्रकार की वर्ब आती हैं नॉन फाइनाइट में। अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं नॉन फाइनाइट वर्ब में तीन प्रकार की वर्ब आती हैं, तीन प्रकार होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब के। नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब हमने आपको क्या बताया, नॉन फाइनाइट वर्ब तीन प्रकार की हैं। ये कितने प्रकार की हैं, तीन प्रकार की हैं। कौन कौन सी हैं, तो देखो यहाँ पर हमारा फर्स्ट काइंड है इसका पार्टिसिपल। फर्स्ट आ रहा है हमारा पार्टिसिपल, इसके बाद सेकेंड नंबर पर इन्फिनेटिव, इसके बाद थर्ड नंबर पर है हमारा जीरंड। हमने कौन कौन से आपको बताया, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, जीरंड। ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब तीन प्रकार की होती हैं, जिनमें फर्स्ट आता है हमारा पार्टिसिपल, सेकेंड नंबर पर आता है, फर्स्ट नंबर पर आता है पार्टिसिपल, सेकेंड नंबर पर आता है इन्फिनेटिव और थर्ड नंबर पर आता है जीरंड। तो अब हम इनके बारे में हम पढ़ेंगे, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, जीरंड। तो फर्स्ट हेडिंग अब हमारी है पार्टिसिपल। अब आपको ये पता होना चाहिए पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं। पार्टिसिपल भी तीन प्रकार के हैं, यहाँ पर देखो नॉन फाइनाइट वर्ब तीन प्रकार की होती हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट है पार्टिसिपल, इसके बाद सेकेंड इन्फिनेटिव, इसके बाद थर्ड जीरंड। अब इसके बाद हमारी हेडिंग आ गई पार्टिसिपल, फर्स्ट हेडिंग। ये भी तीन प्रकार के होते हैं। पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, फर्स्ट नंबर पर आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकेंड नंबर होता है पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड नंबर आता है परफेक्ट पार्टिसिपल।
थर्ड नंबर पर आता है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। देखो ये हमारे पार्टिसिपल भी कितने प्रकार के हैं, ये पार्टिसिपल हमारे 3 प्रकार के हैं। ए नंबर पर है, बी है और एक सी है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। अब इनकी शक्ल कैसी होती है, सेंटेंस में आपको ये कैसे प्रयोग किए जाते हैं तो ये समझ लेना। जहाँ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी, प्रेजेंट पार्टिसिपल हम कैसे बनाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम लगाएंगे आईएनजी। ये है पार्टिसिपल को बनाना, हम कैसे बनाएंगे तो पार्टिसिपल कैसे बनाएंगे हम, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। और इसके बाद पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म को आ जाता है पास्ट पार्टिसिपल। और परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये होता है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। हमने आपको क्या बताया, प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसा होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम आईएनजी लगा देते हैं तो वो होता है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल कैसा होता है तो पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। और इसके बाद परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये होता है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर पर हमारा ये आता है कि हम पार्टिसिपल का हम प्रयोग कैसे करेंगे, कहाँ हम इसका प्रयोग करेंगे पार्टिसिपल में, कहाँ हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे, कहाँ हम पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे और कहाँ पर हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। तो ये समझ लेना, ये इनका प्रयोग हम 2 या 2 से अधिक सेंटेंसों को जोड़ने में करेंगे। तो ये याद रखना इनका प्रयोग हम कब करेंगे, तो अब फर्स्ट नंबर पर ये हमारा पॉइंट आ रहा है 2 या 2 से अधिक सेंटेंसों को जोड़ने में हम इनका, अब इसके प्रयोग आ रहा है, इसका मतलब ये इसके नियम है, पार्टिसिपल प्रयोग करने के नियम। फर्स्ट रूल हमारा है यही कि 2 या 2 से अधिक वाक्य को जोड़ने में पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़ने में, 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़ने में पार्टिसिपल का हम प्रयोग कहाँ करते हैं, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट लिखा है 2 या 2 से अधिक वाक्य को जोड़ने में। जब वाक्य आपको 2 मिले या फिर 2 से अधिक मिले तो वहाँ पर हम प्रयोग करेंगे पार्टिसिपल का। केवल हम ये समझ लेना, केवल एक क्रिया में पार्टिसिपल लगाते हैं, केवल एक क्रिया में पार्टिसिपल, ऐसा नहीं कि दोनों क्रियाओं में आप पार्टिसिपल का प्रयोग कर देना, केवल एक क्रिया में, केवल ये समझ लेना केवल एक क्रिया में हम पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, केवल एक ही क्रिया में, केवल एक ही वर्ब में पार्टिसिपल लगाते हैं, पार्टिसिपल लगाते हैं, केवल एक ही वर्ब में पार्टिसिपल लगाते हैं। और इसके बाद ये समझना 90% के केस में केवल जो वर्ब आपको समझ लेना, 90% के केस में हम क्या करेंगे, जो वर्ब पहले दी यानी जो वर्ब पहले सेंटेंस में होगी, जो वर्ब पहले सेंटेंस में होगी, जो वर्ब पहले वाक्य में होगी, पहले वाक्य में होगी उसी में लगाते हैं पार्टिसिपल, उसी में पार्टिसिपल लगाते हैं। ये समझ लेना, ये आपको याद रखना है, ये हम बता रहे हैं पार्टिसिपल लगाते हैं। ये पार्टिसिपल यूज कर कहाँ आपको पार्टिसिपल का यूज करना है, हमने फर्स्ट नियम को क्या लिखा, 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़ने में हम पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। ठीक, सेकेंड नंबर हमने क्या, केवल एक ही वर्ब को पार्टिसिपल में बदलना है। आपको ऐसा नहीं कि सेंटेंस में आपको ये समझना 3-4 वर्ब दी गई हैं तो वहाँ पर आप सभी में पार्टिसिपल ना, केवल आपको एक ही सेंटेंस में, यानी कि ये समझ लेना हमने ये भी बताया आपको 90% केस में जो आपको फर्स्ट सेंटेंस मिलेगा, 90% केस में जो आपको फर्स्ट सेंटेंस मिलेगा उसी की वर्ब में हम उसी को हम पार्टिसिपल में चेंज करेंगे, ये याद रखना है। तो हमने अभी तक पढ़ा, अभी इसके बाद 2-3 नियम और इसके हमने आपको बताया। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे, नेक्स्ट हमारा चैप्टर हुआ था सिंथेसिस। सिंथेसिस मतलब होता है, जिसका मतलब होता है जोड़ना, दो या दो से अधिक वाक्यों को। हमने आपको इसमें बताया 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर हमें जब सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं तो वो होता है हमारा सिंथेसिस, उसको हम कहते हैं सिंथेसिस। अब हमारा
इसमें हम पढ़ रहे हैं वन बाई वन। हमारा है पहले फर्स्ट नंबर हमारा है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस कैसे कहते हैं, तो हमने आपको बताया जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब पाई जाएगी और नॉन फाइनाइट वर्ब एक से अधिक हो सकती है, कोई इसका वो नहीं है। लेकिन ये याद रखना कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब में आपको मैंने अंतर बताया और उसकी डिफिनीशन बताई। फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होती है जो सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के हिसाब से चेंज होती है, यानी सब्जेक्ट का नंबर का हिस्सा है, पर्सन का हिस्सा है, उस हिसाब से जो वर्ब चेंज होगी उसको कहेंगे फाइनाइट वर्ब। और जो वर्ब सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन का जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो वहाँ पर होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। अब हमने आपको बताया इसका एग्जाम्पल देकर, सी सिंग्स ए सॉन्ग, यहाँ पर भी सिंग्स, यहाँ पर सब्जेक्ट सी है तो यहाँ पर वर्ब आ गई सिंग्स, यहाँ पर सब्जेक्ट वी है तो यहाँ पर आ गया सिंग। तो ये सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के हिसाब से चेंज हो रही वर्ब, तो यहाँ पर हमारा हुआ नॉन फाइनाइट वर्ब, इसको हम बोलेंगे फाइनाइट वर्ब। अब हमने कहा कि नॉन फाइनाइट वर्ब हमारे टॉपिक में नॉन फाइनाइट वर्ब, इसी के बारे में हमको पढ़ना है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब 3 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट नंबर होता है पार्टिसिपल, सेकंड नंबर होता है हम पार्टिसिपल इन्फिनेटिव जीरन। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट नंबर पर इन्फिनेट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल भी 3 प्रकार के हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल किसे कहते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम लगाते हैं आईएनजी तो होता है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल किसे कहते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है उसको कहा जाता है पास्ट पार्टिसिपल। और परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है परफेक्ट पार्टिसिपल। अब हमको ये आ गया कि हम इनका यूज, हम पार्टिसिपल का यूज हमने पढ़ तो लिया, लेकिन अब इनका हम यूज कहाँ करेंगे, तो वो चीज़ हम बता रहे हैं कि पार्टिसिपल का यूज हम कहाँ करते हैं। हम इसका प्रयोग करेंगे दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने में, जिसमें आपको ये समझ लेना 2 या 2 से अधिक वाक्य मिलेंगे तो उनको हम एक कंबाइंड करने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे पार्टिसिपल का। इसके बाद सेकंड नंबर आ रही है केवल एक ही वर्ब में पार्टिसिपल लगाते हैं। केवल ऐसा नहीं कि 2-3 वर्ब दिए यानी 2-4 सेंटेंस दिए तो सभी में पार्टिसिपल, ऐसा नहीं करते हैं। केवल एक ही वर्ब में यानी केवल एक ही सेंटेंस में हम पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। और 90% जो वर्ब पहले वाक्य में हो उसी में समझ लेना पार्टिसिपल लगता है। जो वर्ब पहले सेंटेंस में दी गई है 90% केस में यही होता है, जो वर्ब पहले सेंटेंस में दी गई है तो वही पार्टिसिपल का कार्य करती है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा, इसी में ये हमारे हो गए सेकेंड 2 नियम हो गए, इसी के आगे हमारा थर्ड नियम आ रहा है। अब हम थर्ड नियम के बारे में जानेंगे कि थर्ड नियम हमारा क्या बोल रहा है। तो थर्ड नियम, हमारे 2 नियम हो गए, अब थर्ड नियम के बारे में हम जानेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग। अब हम ये सीखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कहाँ करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग सभी टेंस के वाक्यों में होता है, सभी टेंस के वाक्यों में, सभी टेंस के वाक्यों में। जबकि परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग केवल पास्ट टेंस में होता है। जब सभी टेंस के वाक्यों में, जबकि परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग केवल पास्ट टेंस में होता है। अब देखो हमको यह समझना है कि हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कहाँ करेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कहाँ करेंगे। इसमें दो में आपको अंतर समझना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में। तो हमने बताया प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग सभी टेंस के वाक्यों में होता है, जबकि परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग केवल पास्ट टेंस में होता है। इसका मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हम सभी वाक्य में करेंगे, चाहे वाक्य प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो। हमने क्या कहा, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग सभी टेंस के वाक्य में होगा, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर टेंस का हो। लेकिन पास्ट पार्टिसिपल परफेक्ट पार्टिसिपल होगा तो उसका प्रयोग हम केवल, ये समझ लेना, पास्ट टेंस में करेंगे। तो ये मेजर डिफरेंस है कि पास्ट टेंस जब आएगा, पास्ट टेंस में केवल हम प्रयोग करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल का, यानी कि हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और प्रेजेंट पार्टिसिपल का हम सभी टेंस के वाक्यों में इसका प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद ये समझ लेना,
अब हमारा इसके बाद आ रहा है फोर्थ नंबर पर, ये रूल और है फोर्थ नंबर पर हम क्या कि पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। पास्ट पार्टिसिपल, तो आपको ये मालूम है पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक। ये होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ये समझ लेना विशेषण का कार्य करती है, जो विशेषण का कार्य करती है, जो विशेषण, विशेषण मतलब क्या होता है, विशेषता बतलाना, जो विशेषण का कार्य करती है। अब विशेषण का कार्य करती है भैया किसकी विशेषता बतलाएगी, तो ये समझ लेना इसके पहले जो नाउन आएगा, इसके पहले जो नाउन आएगा ये नाउन की विशेषता बदलाने का कार्य करेगी। ये जो वर्ब होगी हमारी, तो नाउन की विशेषता बदलाएगी। ये विशेषण क्या करेगी, विशेषण मतलब यही होता है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव विशेषण क्या करता है, जो नाउन की विशेषता बतलाता है। तो समझ लेना ये भी इसके शब्द जो नाउन आएगा, जो इसके पूर्व नाउन आएगा, नाउन की विशेषता, नाउन की विशेषता, इसके पहले जो नाउन आएगा तो नाउन की विशेषता बतलाएगा। तो जो पास्ट पार्टिसिपल है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और जो विशेषण कार्य करती है, समझ लेना विशेषण कार्य करती है, और इसके बाद जो इसके पूर्व संबंधित जो इससे रिलेटेड नाउन आएगा तो नाउन की ये विशेषता बदलाएगी। इससे संबंधित जो नाउन आएगा तो ये नाउन की विशेषता बदलाएगी। ये हमारा हो गया पार्टिसिपल, जिसमें से हमने आपको बताया कि पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर पर प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकेंड नंबर पर पास्ट पार्टिसिपल, इसके बाद परफेक्ट पार्टिसिपल। हमने बताया कि दो या दो से अधिक वाक्य को जोड़ने में इसका प्रयोग हम करते हैं। इसके बाद पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगाएंगे। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, जो विशेषण का कार्य करती है। ये समझ लेना विशेषण का कार्य करती है, विशेषण का कार्य, ये विशेषण कार्य करता है, ठीक। और उसके बाद परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग, और इसके बाद अगर इसका पैसिव वॉइस बना, ये होता है एक्टिव वॉइस में। ये आपको याद रखना है, ये मैंने अभी बात आपको बताई नहीं, ये होता है हमारा एक्टिव वॉइस में। अगर पैसिव वॉइस आपको बनाना है इसी का, तो हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये हमारा हो जाएगा हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा है पैसिव वॉइस में। और अगर एक्टिव वॉइस में सेंटेंस आ रहा है तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर पैसिव वॉइस में आ रहा है तो हैविंग प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इसके बाद इसका ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बी प्लस आई एन जी, बी जो वर्ब होती है ना, बी प्लस आई एन जी लगाएंगे। बी वर्ब मतलब वही इज आर एम वाज वर, बी वर्ब कौन कौन सी होती हैं, इज एम आर वाज वर, तो हम इन्हीं में हम आईएनजी लगाएंगे। बी में हम जब आई बी वर्ब में आईएनजी लगाएंगे तो ये हमारा होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। और पास्ट पार्टिसिपल हमने बताया ये विशेषण का करेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। और हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी तो ये हमारा एक्टिव वॉइस होगा। और इसके बाद हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी तो ये हमारा होगा पैसिव वॉइस। तो ये चीज़ें हमने आपको बताई कि हम पार्टिसिपल में नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़े। नॉन फाइनाइट वर्ब में भी हमारा फर्स्ट जो चैप्टर था पार्टिसिपल, तो पार्टिसिपल के बारे में हमने बहुत ही डिटेल में कि हम किसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं। देखो दो या दो से वाक्य को जोड़ने में हम पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे फर्स्ट नंबर पर। सेकंड नंबर पर केवल एक ही वर्ब को हम पार्टिसिपल में बदलते हैं। ऐसा नहीं दो तीन या चार सेंटेंस दिए सभी में हमने पार्टिसिपल लगा दिया, नहीं, केवल एक ही वर्ब में हम पार्टिसिपल लगाएंगे। इसके बाद ये समझ लें 90% केस में यही होता है कि जो सेंटेंस पहले दिया होगा तो उसी को हम चेंज करेंगे पार्टिसिपल में। इसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग, ये आपको ये समझ लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये थर्ड नंबर पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हम कहाँ करेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हम सभी टेंस के वाक्य में करेंगे, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो। लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग केवल पास्ट टेंस में ही करेंगे। और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, जो विशेषण का कार्य करती है। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ये नाउन की विशेषता बतलाती है, जो उससे पूर्व नाउन आता है ये उसी की विशेषता बतलाती है। अब हम इसी के जो पार्टिसिपल के हैं, जो पार्टिसिपल से संबंधित जो एग्जाम्पल हैं, हम इन्हीं एग्जाम्पल के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो आपको ये समझ लेना, बहुत ही ध्यान से सुनना है। ये एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये आपको कहीं ना कहीं 100% देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है द टाइगर वाज हंग्री, द टाइगर
द टाइगर वाज हंग्री। अब सेकेंड सेंटेंस क्या है, ही किल्ड अ मैन, ही किल्ड अ मैन। अब आपको हमने जो नियम बताए वो नियम अप्लाई करना है और आपको समझना है। हम इसका बना रहे हैं सेंटेंस, अब इसको हम बना रहे हैं सिंपल सेंटेंस। हम इसको चेंज कर रहे हैं किसमें, सिंपल सेंटेंस में हम चेंज कर रहे हैं इसको सिंपल में, सिंपल सेंटेंस में। द टाइगर वाज हंग्री, शेर भूखा था। ही किल्ड अ मैन, उसने एक व्यक्ति को मारा। शेर भूखा था इसलिए उसने एक व्यक्ति को मारा। तो भूखा होने के कारण शेर ने एक व्यक्ति को मारा। तो यहाँ पर देखो बी वर्ब आ रही है वाज, तो बी वर्ब आ रही है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा था, बी वर्ब में आईएनजी लगाएंगे बीइंग, बी वर्ब क्या है वाज, तो बी में आईएनजी लगाए हम क्या होगा बीइंग। तो बीइंग हंग्री, बीइंग हंग्री, बीइंग हंग्री द टाइगर। अब यहाँ पर हमने इस वजह से नहीं लिखा है क्योंकि हमको पता नहीं चलेगा ना टाइगर है कि ही, इसमें हमको सेंटेंस तो पता चल रहा है क्योंकि ये सेंटेंस अलग अलग है, लेकिन अब हमको करना है इसमें कंबाइंड। तो कंबाइंड करते समय कर्ता एक होना चाहिए ना, तो कर्ता तो पता चले, बीन हंग्री द टाइगर किल्ड अ मैन। भूखा होने के कारण से चीते ने एक व्यक्ति को मारा। देखो यहाँ पर हमारे सेंटेंस हैं, ये फर्स्ट सेंटेंस, ये है सेकेंड, ये हमारा फर्स्ट नंबर पर सेंटेंस सेकेंड है सेंटेंस है, और ये हमारा सेकेंड नंबर पर। अब यहाँ से देखो ये भी हमारा पास्ट टेंस में है, ये भी पास्ट टेंस में है। तो हमने लिखा है प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग सभी टेंस के वाक्यों में करते हैं, जबकि परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग केवल पास्ट टेंस में होता है। तो यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हम नहीं करेंगे, यहाँ पर हमने प्रयोग किया है प्रेजेंट पार्टिसिपल का, जिसमें से बी प्लस बी वर्ब कौन कौन सी हैं, एच आर एम। इसका अर्थ भी आपको याद रखना है, इसका अर्थ होता है ते हुए, ते हुए, ते ही, ते हुए, ते ही, ये इसके अर्थ निकलते हैं। कौन से, प्रेजेंट पार्टिसिपल के, ते हुई, ता हुई, ये इसके अर्थ निकलते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का आपको अर्थ भी याद रखना है कि इसका अर्थ हम कैसे निकालते हैं। ते हुई, ता हुई, ते ही, इससे अर्थ निकलता है। देखो द टाइगर वाज हंग्री, शेर भूखा था। ही किल्ड अ मैन, यानी कि उसने एक व्यक्ति को मारा। बीइंग हंग्री, भूख के कारण द टाइगर किल्ड अ मैन, एक व्यक्ति को मारा। अब नेक्स्ट सेंटेंस पे मूव करते हैं हम। केवल आपको ये याद रखना है कि कौन सा नियम कहाँ लग रहा है और इसके बाद उसको हम कैसे बना रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है टर्न टू द लेफ्ट, टर्न टू द लेफ्ट, you will see the post office, you will see the post office, turn to the left, लेफ्ट मुड़ते ही यू विल सी द पोस्ट ऑफिस, तुम्हें पोस्ट ऑफिस दिखाई देगी। तो इसको हम चेंज करेंगे किसमें, पार्टिसिपल में। कौन सा पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, मेन वर्ब में लगाते हैं आईएनजी। तो मुड़ते ही, टर्निंग, टर्निंग टू द लेफ्ट, टर्निंग टू द लेफ्ट, you will see the post office, turning to the left you will see the post office, turning to the लेफ्ट मुड़ते ही, लेफ्ट जैसे ही आप टर्न होंगे यू विल सी द पोस्ट ऑफिस, आपको पोस्ट ऑफिस दिखाई देगी। तो इसमें हमने देखो यहाँ पर हमारा सेंटेंस कैसा था, ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस था।
तो हमारा जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो सभी टेंस के वाक्यों में प्रयोग होता है। लेकिन जब आपको इज आर एम मिलेगा तो वहाँ पर हम प्रयोग करेंगे बीइंग का, और अगर वर्ब मिलेगी तो वर्ब में लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो आपके सेंटेंस में लिखी होगी उसमें हम लगाएंगे आईएनजी। हमने क्या कहा कि अगर आपको ये समझ लेना प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाना है और आपको सेंटेंस में इज आर एम या वाज वर्ब मिल रहा है तो वहाँ पर हम लिखेंगे बीइंग, और इसके बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है तो वहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी हमारी तो हमने इसको चेंज कर दिया टर्निंग टू द लेफ्ट, तो उसमें मेन वर्ब में हम लगाएंगे आईएनजी, तो उसको हम चेंज करेंगे किस में, तो वो हमारी चेंज हो जाएगी, ये समझ लेना प्रेजेंट पार्टिसिपल में, जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाए देंगे आईएनजी। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि ये एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझ लेना कहीं ना कहीं 100% आपको देखने को मिलेंगे और ये एग्जाम्पल आते ही रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है ही drew his sword, he attacked his enemy। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि ये समझ लेना पार्टिसिपल में, ये चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पार्टिसिपल में आपको ये समझ लेना 90% सब्जेक्ट, ये समझ लेना 100% सब्जेक्ट कॉमन ही होता है, सब्जेक्ट कॉमन होता है। कॉमन मतलब नहीं समझे, कॉमन मतलब सब्जेक्ट एक ही होता है। देखो द टाइगर वाज हंग्री ही किल्ड अ मैन, तो यहाँ पर टाइगर जो है टाइगर ही है, समझ गए। और यहाँ पर देखो टर्न टू द लेफ्ट, तो इसमें ये हमारा सेंटेंस कौन होता है, इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य जिसमें हमारा यू सब्जेक्ट ऑलवेज हिडन होता है, तो यहाँ पर यू है, ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है जिसमें हमारा सब्जेक्ट हिडन रहता है, इस वजह से हमने यहाँ पर यू नहीं लिखा है। अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही ड्रीव हिज स्वॉर्ड, उसने अपनी तलवार खींची, ही अटैक्ड हिज एनिमी, उसने अपने दुश्मनों पर प्रहार किया, अटैक किया, तो यहाँ पर ये दोनों एक ही हैं। तो ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, ये समझ लेना कि पार्टिसिपल में जो सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट कॉमन होता है, ये चीज़ें आपको बहुत ही बारीकी से याद करना है और पढ़ना है, क्योंकि आगे सेंटेंस जब आएंगे तो उसमें कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, इस वजह से ये चीज़ें मैं आपको इतना डिटेल में बता रहा हूँ। इसमें याद रखना है आपको कि सब्जेक्ट ऑलवेज कॉमन होगा, जिसमें 2 या 3 सेंटेंस दिए होंगे तो उसमें सब्जेक्ट पार्टिसिपल से अगर वो बनेगा तो पार्टिसिपल बनने के लिए उसमें ये प्राथमिकता होनी चाहिए, उसमें सब्जेक्ट कॉमन होना चाहिए। ये चीज़ आपको याद रखनी कि इसमें ऑलवेज, ये हमेशा इसमें क्या होगा कि आपको सब्जेक्ट कॉमन मिलेगा, तब वहीं पर हम पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मिस हो गई थी लेकिन याद आ गया, ये समझ लेना आपको 100% ये आगे के सेंटेंस में ये चीज़ काम आने वाली है, क्योंकि फिर हम आगे अंतर नहीं कर पाते हैं कि इसको हम पार्टिसिपल से बनाएं या फिर इंफिनिटिव से बनाएं या फिर जीरन से बनाएं, तो वो चीज़ वहाँ पर डिफाइन करने के लिए हम ये चीज़ें काम आती हैं। अब देखो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट कॉमन है, दोनों सब्जेक्ट कॉमन है, कोई बात नहीं है। अब दोनों टेंस भी हमारे, ये भी देखो पास्ट का टेंस है, ही ड्रीव हिज शॉट, ही अटैक्ड हिज एनिमी, ये भी पास्ट टेंस का, ये भी पास्ट टेंस का है। तो यहाँ पर हम अगर चाहें तो हमारा ये सेकंड नियम क्या बोल रहा था, थर्ड नियम, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग सभी टेंस के वाक्यों में होता है। यहाँ पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी प्रयोग कर सकते हैं और इसके बाद परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग केवल पास्ट टेंस में होता है। तो यहाँ पर हम अगर ये चाहें तो हम इसको पास्ट टेंस में ही हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हम इसको हम बना रहे पहले पास्ट पार्टिसिपल से, हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग ड्रोन, हैविंग ड्रोन हिज स्वॉर्ड, comma he attacked his enemy, having drawn his sword he attacked his enemy। तो ये आपको याद रखना है इसमें कि इसमें सब्जेक्ट हमेशा कॉमन होता है, सब्जेक्ट एक ही सब्जेक्ट होता है
और इसके बाद ये चीज़ आपको याद रखनी है कि सब्जेक्ट एक ही कॉमन होगा, और अगर हम इसको चाहें तो हम इसको उस टेंथ भी मतलब कि हम इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल सी भी बना सकते हैं। कैसे? हम वर्ब में लगाएंगे आई एन जी, यहाँ पर वर्ब क्या है? ड्रू, तो यानी ड्रा, तो ड्राइंग हिज शॉट, ही अटैक्ड हिज एनिमी। यहाँ पर हमने क्या सीखा? यहाँ पर देखो हमने आपको बताया कि सेंटेंस को इससे बनाने के दो तरीके हैं। हम अगर चाहें तो इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल से भी बना सकते हैं और परफेक्ट पार्टिसिपल से भी बना सकते हैं, क्योंकि हमारा ये सेंटेंस दिया है किसमें, यहाँ पर देखो ये भी हमारी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ये भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ये हमारा सेंटेंस किसमें? पास्ट में है। तो हमने कहा था प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग सभी टेंस के वाक्य में होता है, जबकि परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट पार्टिसिपल मतलब होता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हम यहाँ पर वर्ब हैविंग यानी कि परफेक्ट पार्टिसिपल का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसका यूज केवल ये समझ लेना पास्ट टेंस के वाक्य में होता है। तो यहाँ पर हम इसको हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बना सकते हैं। अब अगर आपको बनाना है नहीं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग सभी टेंस के वाक्य में होता है, तो यहाँ पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाते हैं आईएनजी, तो ये बन जाता है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ड्राइंग हिज शॉट, ही अटैक्ड हिज एनिमी। तो ये समझ लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये। आपको मैं इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि ये सेंटेंस ये समझ लेना, आगे आपको कोई कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, इस वजह से ये सेंटेंस आपको इतने कायदे से बताए जा रहे हैं। और ये सेंटेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर मूव करते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। देखो पीपुल सादा फ्लेम्स, पीपुल सादा फ्लेम्स, दे रैन टुवार्ड्स द बर्निंग हाउस। टुवार्ड्स द बर्निंग हाउस, पीपुल saw the flames, लोगों ने जैसे ही ज्वाला देखी तो लोग क्या हुए? दे रैन टुवार्ड्स द बर्निंग हाउस, वे जलते हुए घर की ओर दौड़े। जैसे ही लोगों ने ज्वाला देखी, अग्नि की लपाटें देखी, तो लोग क्या हुआ? लोग वैसे ही तुरंत दे रैन टुवार्ड्स द बर्निंग हाउस। अब यहाँ पर देखो पीपुल दोनों में सब्जेक्ट कॉमन होना चाहिए, ये समझ लेना, तभी हम पार्टिसिपल का प्रयोग हम कब करेंगे। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये समझ लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पार्टिसिपल का प्रयोग हम तभी कर सकते हैं जब दोनों सेंटेंसों में, दो हो या तीन हो, चाहे जितने सेंटेंस हो, दोनों में समझ लेना सब्जेक्ट कॉमन होना चाहिए। यहाँ पर है पीपुल तो यहाँ पर है दे, तो यहाँ पर ये पीपुल ही दे है, तो दोनों में क्या हुआ? यहाँ पर सब्जेक्ट हमारे कॉमन है, तो इसमें हम लगाएंगे पार्टिसिपल का कॉन्सेप्ट, क्योंकि अभी जब हमारे पार्टिसिपल होगा, इंडेटिव का जीरंड होगा, तो उसमें अंतर नहीं हो पाता है। तो ये समझ लेना, ये जो मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, तो आगे के जो हमारा प्रोसेस रहेगा, आगे के जो हमारे कॉन्सेप्ट रहेंगे, तो वो एक दूसरे में मिक्सअप ना हो। तो इस वजह से ये कॉन्सेप्ट आपको हम बार बार रिवाइज करा रहे हैं कि इसमें समझ लेना सब्जेक्ट कॉमन होना चाहिए। पहली इंपॉर्टेंस आपको ये देनी है। इसके बाद आपको सेंटेंस पढ़ना है, पीपुल saw the flames, दे रैन टुवार्ड्स द बर्निंग हाउस। तो इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल दोनों से बना सकते हैं। तो देखो हम बनाते हैं इसको, हम बना रहे हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल से। क्या हुआ? वर्ब में लगाएंगे आईएनजी, सीइंग 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 द फ्लेम्स, सीइंग द फ्लेम्स, पीपुल ran towards the
towards the burning house. Seeing the flames, people ran towards the burning house. यहाँ पर हम इसको बना सकते हैं, आपको ये समझ लेना, अगर सेंटेंस हमारा मिल जाए पास्ट टेंस में तो उसको वहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल दोनों का हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम परफेक्ट पार्टिसिपल से बना सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। तो आप लोग परफेक्ट पार्टिसिपल से भी बना सकते हैं इसको ये समझ लेना। तो आज हमने पढ़ा है सिंथेसिस के बारे में। सिंथेसिस में भी हमने आज आपको बताया है पार्टिसिपल का प्रयोग हम कैसे करते हैं और इसके सेंटेंस आपको कैसे देखने को मिलते हैं। हमने आज पढ़ा पार्टिसिपल के बारे में। पार्टिसिपल के बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक इन्फिनेटिव के बाद जीरन, और जीरन के बाद हमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता है। फिर ये सब हम वन बाई वन धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो और भी हमारे कॉन्सेप्ट जो है और भी जो सेंटेंस के आपको कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं वो कॉन्सेप्ट हम वन बाई वन धीरे धीरे आपको आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। लेकिन आज की क्लास ये समझ लेना, आज की क्लास से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट है हमारे कॉन्सेप्ट आज हमारा बेसिक है ये कॉन्सेप्ट का। लेकिन ये समझ लेना आपको जब आगे क्लास में बताया जाएगा तो कोई भी कॉन्सेप्ट आपस में मिक्सअप ना हो, इस वजह से हम इतना डिटेल में बता रहे हैं। हम पार्टिसिपल का प्रयोग कब करेंगे तो चलिए हम आज की क्लास का एक रिवीजन करते हैं, इसके बाद फिर अपनी क्लास को आज यहीं पर बाइंड अप करेंगे। क्योंकि हमारा आज जो हमने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था सिंथेसिस में हमारा फर्स्ट टॉपिक का भी फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। हम पढ़ रहे हैं सिंपल सेंटेंस के बारे में। सिंपल सेंटेंस में भी हमने पढ़ लिया है पार्टिसिपल हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, ये हमारे यहाँ से होते हैं पूरे। हमने इसके एग्जाम्पल भी आपको बताए हैं और इसका हम पार्टिसिपल का प्रयोग कब करेंगे इन बातों को ध्यान में रखना है। जो हमने जैसे आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको ये डिसाइड करना है कि हम यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। वो चीज़ें आपको गौर करनी है। देखो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सिंथेसिस का मतलब होता है संयोजक करना, यानी कि जोड़ना। दो सेंटेंस आपको दिए रहे होंगे तो उनको आपस में कंबाइन करना है, यानी कि जोड़ना। तो इसका मतलब होता है सिंथेसिस दो या दो से अधिक सेंटेंसों को जोड़कर हम एक बनाएंगे, या तो सिंपल सेंटेंस या फिर कॉम्प्लेक्स या फिर कंपाउंड सेंटेंस। हम दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़कर या तो एक सिंपल सेंटेंस बनेगा या फिर एक कॉम्प्लेक्स या फिर कंपाउंड सेंटेंस। अब हमारा फर्स्ट नंबर पर फर्स्ट हेडिंग आती है हमारी सिंपल सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। अब सिंपल सेंटेंस आपको नॉर्मल सी बात पता होना चाहिए कि सिंपल सेंटेंस किसे हम कहेंगे। तो सिंपल सेंटेंस वह सेंटेंस होगा जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब होगी और नॉन फाइनाइट वर्ब एक से अधिक हो सकती हैं। लास्ट में जैसे हमने पढ़ा था पीपल saw the flames they ran towards the burning house। तो यहाँ पर बर्निंग हाउस भी नॉन फाइनाइट वर्ब आ गई, इसके बाद सिंग भी नॉन फाइनाइट वर्ब आ गई। तो ये समझ लेना नॉन फाइनाइट वर्ब एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा हो सकती हैं, यानी कि सेंटेंसों में, लेकिन फाइनाइट वर्ब केवल एक ही हो गई। इसमें फाइनाइट वर्ब हमारी क्या है, रैन है। तो ये आपको ये बातें याद रखनी है कि हम फाइनाइट वर्ब का प्रयोग केवल जब वाक्य में केवल फाइनाइट वर्ब एक होगी और नॉन फाइनाइट वर्ब एक से अधिक भी हो सकती हैं। और फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, जो सब्जेक्ट के नंबर ऑफ पर्सन के हिसाब से चेंज हो जाती है उसे कहते हैं फाइनाइट वर्ब, और जो वर्ब सब्जेक्ट के नंबर ऑफ पर्सन के हिसाब से नहीं चेंज होती है उसे कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। हमने आपको इससे एग्जांपल भी देकर बताया कि एग्जांपल में कैसे आपको जानेंगे। देखो सी सिंग्स ए सॉन्ग, वी सिंग ए सॉन्ग। तो यहाँ पर सिंग वर्ब ये कैसी अपने सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर सी की वजह से आ गया सिंग्स और वी की वजह से आ गया सिंग। तो ये हमारी हो गई फाइनाइट वर्ब। अब हमको पढ़ना है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो नॉन फाइनाइट वर्ब हमारे कोर्स में 3 प्रकार की हैं, जिसमें से फर्स्ट है नॉन फाइनाइट वर्ब में पार्टिसिपल, फिर इसके बाद इन्फिनेटिव, फिर इसके बाद जीरंड। पार्टिसिपल भी 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे तो ये ता हुई, ते हुई, ती हुई, इससे इसका अर्थ निकलता है। ये मतलब कि इसका जब हिंदी में इसको ट्रांसलेट करते हैं तो इन शब्दों से इसका अर्थ निकलता है। जैसे टर्निंग टू द लेफ्ट, घूमते ही, ती हुई, ता हुई। तो मतलब ये चीज़ें कॉमन सी बात है, आपको हमने बता दिया। जब ट्रांसलेट आपको मिल जाए तो वहाँ से वो चीज़ें आपको कन्फर्म करनी है। तो यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल बी प्लस आईएनजी, बी और कौन सी होती हैं, इज आर एम वाज वर्ब। तो यहाँ पर जब आपको इज आर एम वाज वर्ब मिल जाएगा तो वहाँ पर हम लिखेंगे बीइंग। आपको जब सेंटेंस नंबर फर्स्ट में इज आर एम या वाज वर्ब मिल जाए तो वहाँ पर लिखेंगे बीइंग। इसके और फिर से बाद लगाते हैं, और अगर ये ना मिले तो मेन और मुख्य क्रिया हम लगाते हैं आईएनजी। अब पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, जो एक विशेषण कार्य करती है जो अपने पूर्व आए हुए नाउन की विशेषता बतलाएगी। ये है पास्ट पार्टिसिपल। इसका ज़्यादा प्रयोग नहीं है, इसका ना के बराबर है, लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा है।
और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होगा, परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये होता है एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में होता है हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये होता है हमारा पैसिव वॉइस में। अब इसके बाद हमको सेंटेंस में ये समझना कि आप यूज करने जो हम इसको पार्टिसिपल को यूज हम कहाँ कहाँ करेंगे, ये चीज़ें हम समझना कि पार्टिसिपल का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे। तो दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने में हम पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। इसके बाद सेकंड नंबर पर दोनों में सब्जेक्ट से समझ लेना कॉमन होना चाहिए, ये चाहे यहीं पर लिख लो कि सब्जेक्ट कॉमन होना चाहिए, दोनों में सब्जेक्ट कॉमन होना चाहिए जोड़ने में, तथा दोनों में सब्जेक्ट कॉमन हो, यानी दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट कॉमन हो, सब्जेक्ट कॉमन हो, तो उस जगह पर हम प्रयोग करेंगे पार्टिसिपल का। पार्टिसिपल हमने आपको बताया कि दो वाक्यों को जोड़ने में हम पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे, और इसके बाद दोनों में सब्जेक्ट कॉमन हो, यानी जब दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट एक ही होगा तो वहाँ पर हम पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। इसके बाद केवल एक ही वर्ब में पार्टिसिपल लगाते हैं, ऐसा नहीं दो चार छः वर्ब या दो चार छः सेंटेंस दिए तो सभी पार्टिसिपल ना, केवल एक ही वर्ब में हम पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। 90% जो सेंटेंस आपको ये समझने पहले दिया गया होगा उसी में हम पार्टिसिपल लगाते हैं, ये याद रखना है। इसके बाद प्रेजेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हम सभी टेंस में करते हैं, लेकिन ये समझ लेना प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हम सभी टेंस के वाक्य में करते हैं, लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करने के लिए वाक्य को पास्ट टेंस में होना बहुत ही ज़रूरी है, ये समझ लेना, ये आपको याद रखना है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हम सभी टेंस के वाक्यों में करते हैं, लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल के लिए परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हम केवल उस जगह पर करेंगे जहाँ पर वाक्य होगा हमारा पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में जब सेंटेंस होगा तो वहाँ पर हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कर सकते हैं। और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है जो विशेषण का कार्य करती है। अब इसके बाद हमने आपको एग्जांपल बताया कि द टाइगर वाज हंग्री ही किल्ड अ मैन, तो यहाँ पर टाइगर और ये दोनों एक ही हैं। यहाँ पर हमारा गया वाज, तो ये बी वर्ब से बनाएंगे, बीइंग बी वर्ब में आता है क्योंकि इज एम आर और वाज बार, तो बीइंग हंग्री द टाइगर किल्ड अ मैन, दोनों में सब्जेक्ट कॉमन है, यहाँ पर ही है, यहाँ पर टाइगर, दोनों में सब्जेक्ट कॉमन है। अब टर्न टू द लेफ्ट यू विल सी द पोस्ट ऑफिस, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट यू है, लेकिन ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है तो इस वजह से यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा नहीं जाता है। तो यहाँ पर वर्ब आ गई टर्न, तो इसको हम चेंज करेंगे टर्निंग टू द लेफ्ट यू विल सी द पोस्ट ऑफिस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये समझ लेना। आपको ये एग्जाम्पल मैंने आपको बहुत ही वर्ड टू वर्ड और एक्सप्लेन करते हुए बताया है। आई होप कि आपको एग्जाम्पल, आप कभी अगर शिद्दत के साथ देख रहे हैं क्लास को तो आप इन एग्जाम्पलों को कभी नहीं भूलेंगे, ये इस बात की गारंटी मेरी है, लेकिन शिद्दत के साथ आपको देखना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है ही ड्रू हिज स्वॉर्ड ही अटैक्ड हिज एनिमी। हमने इसको कहा, हम इसको दो तरीके से बना सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर सेंटेंस है, यहाँ पर मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यहाँ मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यानी कि हमारा सेंटेंस है पास्ट में। हमने आपको बताया कि परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हम पास्ट टेंस में ही करते हैं, लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग सभी टेंस के वाक्यों में किया जाता है। तो इसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल से बना सकते हैं, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल से, तो हैविंग ड्रॉन हिज स्वॉर्ड ही अटैक्ड हिज एनिमी, या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल से बना सकते हैं कि इसका प्रयोग सभी टेंस के वाक्यों में होता है। तो ड्रॉइंग हिज स्वॉर्ड ही अटैक्ड हिज एनिमी। अब इसके बाद नेक्स्ट टेंस है पीपुल सा द फ्लेम्स दे रैन टुवार्ड्स द बर्निंग हाउस, तो सीइंग द फ्लेम्स पीपुल रैन टुवार्ड्स द बर्निंग हाउस। तो आज की क्लास में हमने आपको ये समझना बहुत ही कायदे से और बहुत ही शिद्दत के साथ हमने आपको पढ़ाया है, जिसमें से हमने पार्टिसिपल के बारे में जानना है कि पार्टिसिपल का प्रयोग हम कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं और इसका नियम क्या होते हैं, इसके प्रयोग करने के, ये चीज़ें आज की क्लास में हमने आपको बहुत ही कायदे से बताई है। तो जिन लोगों ने अगर ये समझ लेना ये हमारी आज फर्स्ट क्लास है, तो आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर भी करनी है, क्योंकि हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हुआ है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है। आपको 100% गारंटी मैं लेता हूँ कि आपको यहाँ से, अगर यहाँ पर आप आए हैं तो आपको 100% यहाँ से एडवांस लेवल से सीखने को मिलेगा, बेसिक से एडवांस आपको सीखने को मिलेगा, इस बात की गारंटी मेरी है। जिस शिद्दत के साथ मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आप उसी शिद्दत के साथ पढ़ते रहे तो आप 100% ये समझ लेना कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लेवल से लेकर यहाँ से जाने वाले हैं। तो आपको इस क्लास को, कहीं फर्स्ट हमारी क्लास है तो इस वजह से आपको इस क्लास को शेयर भी करना है और वीडियो को इस लाइक भी करना है और चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी करना है। चैनल सब्सक्राइब करें और इसके बाद वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसके क्लास को शेयर करनी, क्योंकि हमारा नेक्स्ट टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हुआ है सिंथेसिस। सिंथेसिस में हमारी फर्स्ट क्लास पे हुई है। तो जिन लोगों ने
सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि ये समझ लेना, आपको ये वीडियो लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल है हमारा लर्न विथ राज। आप जैसे यूट्यूब में सर्च करेंगे लर्न विथ राज तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। तो आप वहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बाद वीडियो जो हमने यहाँ पर आपकी क्लासें अपलोड हो गई हैं हमारी, जिसमें हमारा 10th का टॉपिक हो गया है और इसके बाद नरेशन का टॉपिक हो गया है। अगर आपको इसमें से कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप 10th बाई राज रख सकते हैं या फिर नरेशन बाई राज। तो आप जैसे ही सर्च करेंगे आपको हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप उसके माध्यम से आज आप अपनी जानकारी को और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। आई होप कि आप लोग जो मैंने कहा कि आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कराना है और इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा जितना अधिक से अधिक हो सके इस वीडियो को शेयर भी करना है। ये समझ लेना 100% आपको, आप 2-4-6 दिन हमारे साथ पढ़ के देखिए। अगर आपको लगे कि नहीं हम कुछ एक्स्ट्रा लेवल से या कुछ एडवांस लेवल सीख रहे हैं तो तब आप हमारे साथ कंटिन्यू रह सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करना है। चलिए आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट इसी के आगे हमारा पार्ट होगा सिंथेसिस में ही चलेंगे। सिंथेसिस में नेक्स्ट और सेकेंड पार्ट होगा जिसमें हम पढ़ेंगे इन्फिनेटिव और जीरंड के बारे में। तो चलिए आई होप कि आज आपको जो मैंने जानकारी दी है आपको ये जानकारी बहुत ही पसंद आई होगी और आपके लिए बेनिफिशियल भी होने वाली है। चलिए इसी आशा के साथ और इसी जुनून के साथ हम आपसे अब विदा लेना चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना है और चैनल सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।